Hello everyone, my name is MD Shahnawaz. Welcome everyone to our channel. आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल बहुपद को खत्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए। नो एक्स्ट्रा थ्योरी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, सिर्फ वही जो आपको टॉपर बनाएगा। शुरू करते हैं पहले इम्पोर्टेंट PYQ के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर। पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 का घात क्या होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आपसे पावर पूछा गया है तो सिर्फ पावर पे ही ध्यान देना है। पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद p ऑफ x एक शून्य 4 हो का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पूछा क्या है, एक शून्य का आपको 4 दे रखा है, शून्य का आपको 1 दे या 2 दे, और पूछा गया आपको कि इसका गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सी बात समझेंगे यहाँ पर, यदि बहुपद p ऑफ x एक शून्य है हो तो शून्य का मतलब x मान लीजिए, y मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। मान लीजिए कि x इक्वल टू आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पर अगर शून्य हमें निकालना हो तो ये प्लस में है, बराबर को उस साइड में, जब हम बराबर की इस साइड लेंगे तो क्या माइनस का 4 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस का 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए PYQ है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर ही है और इसी टॉपिक पर या इसी सवाल को रिपीट किया जाता है। अब देखेंगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं, यानी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर। अब यहाँ पर सिंपल सी बात समझेंगे हम कि यहाँ पर दे रखा आपको 10। अब यहाँ पर पहले इक्वेशन यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस हो जाएगा 10। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन यहाँ इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाने लगते हैं, गुणनखंड करने लगते हैं। तो हम हमेशा बताते हैं बच्चों को कि आप कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इसको 2 भाग में तोड़ना, और 2 भाग में तोड़ने के बाद देखेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद यानी कि प्लस माइनस करने के बाद आपको 7 प्लस 7 के बराबर रहना चाहिए, और इसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 के बराबर रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में टूटेगा, यानी कि 5 दूना 10। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों अगर प्लस में है तो दोनों माइनस में होगा, अगर जो यहाँ माइनस होता तो इसको प्लस करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, शून्य क्या, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो -5 एंड -2 या -2 -5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x स्क्वायर बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 2 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, माइनस b/a। अब यहाँ देखेंगे कि ये पहला वाला को a बोलते हैं, दूसरे वाला को b बोलते हैं, तीसरे वाले को c बोलते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -b का मान लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और a का मान लेंगे तो 3 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद दे रखा है 3x पावर 3 प्लस का 2x प्लस 7। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, सिर्फ घात पूछा गया। घात पूछा गया तो हमें कुछ नहीं करना है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो गुना में पावर जुड़ता है तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 5। तो जिस ऑप्शन में 5 दिखेगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 पूछा है, तो क्या हो जाएगा, c/a। अब यहाँ देखेंगे c क्या है, 4, c कितना है, 4 है, और अपॉन a का मान कितना है, 1 है।
तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्यक है, जिसका शून्यक 2 दे रखा है और माइनस का 2 दे रखा है। यहाँ पर बताना है कि प्लस का 2 और माइनस का 2 किसके तोड़ने के बाद आएगा। क्या इसको तोड़ने के बाद प्लस 2 माइनस 2 आएगा? नहीं, ये स्क्वायर है, ट्रांसफर होगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, है ना, ये रूट में 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ये प्लस माइनस में नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, एक ही बचा। अब देखें इसको हम करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस का 4 है, जब ये एक्स स्क्वायर सेम रखिए, बराबर कितना रखिए 4। अब ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2 ही आपको ऊपर में दे रखा है, प्लस माइनस का 2 इस ऑप्शन के जाएगा, तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, उसके बाद दे रखा है माइनस का क्यू, माइनस का क्यू, थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ा गया है, उसके लिए माजरत चाहेंगे, फिर भी देखेंगे। बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे से व्युत्क्रम है, यानी कि रेसिप्रोकल यहाँ पर पूछा गया। तो अब यहाँ देखेंगे शून्यक, तो हम यहाँ पर पहले अल्फा इंटू अगर बीटा का मान लेते हैं तो क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई होता है। यहाँ पर सी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू हो जाएगा, और ए का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर माइनस का क्यू लिख सकते हैं, 1 बराबर माइनस का क्यू लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में -1 दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। अब देखेंगे इसी चैनल पर आपको प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर के आए हैं, और चैप्टर वाइज वो एमसीक्यू है जो आपको पीवाईक्यू से उठाया गया सारे क्वेश्चन हैं, और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते देखेंगे। 24 में है, 23 का है, 20 का है, 25 का है या 26 का जो पूछा गया वो भी क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन पहले हम ये सारे क्वेश्चन करा लेते ताकि आपको एक पैटर्न का सही तरीक़ा से पता चल जाए। जब आप पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव को समझ लिए, सॉल्व कर लिए। ना ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, ना ज़्यादा ईजी पूछा जाता है, मीडियम क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो हमारे चैप्टर वाइज सीरीज़ को पूरी तरह से आपको देखना है। मुझे लग रहा है कि जो भी बच्चे 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक हम पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर से लेकर के 15वां चैप्टर तक पढ़ाएंगे, उन सारे सीरीज को देख लेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं कभी दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद हमारा प्रश्न है अगला, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। अब यहाँ फिर से वही बात है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, बराबर कुछ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। एक बार प्लस में रूट 15, एक बार माइनस में रूट 15, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के f बराबर 0 है का मान क्या होगा, f बराबर 0 का मान क्या होगा। तो इसका देखें सीधा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एफ एक्स बराबर 0 है तो क्या होगा। अब यहाँ देखें 2 है और x के जगह पर क्या पूछ रहा है, x की जगह पर 0, तो अब यहाँ पर क्या रख देंगे 0। अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद -3 गुने 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये सब सवाल में कलम उठाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ये सारे क्या हो जाएगा 0 0 है तो 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस का d, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी है सीधा सीधा। अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद 7x माइनस 5 के शून्यक है। अब यहाँ पर शून्यक पूछा गया तो यहाँ 7x तो सेम रहेगा, इक्वल टू ये माइनस का 5 उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। 5/7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इनका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग 1 दे रखा है। ऐसे सवाल में बच्चे फंसते हैं, लेकिन इस सवाल में कोई जान नहीं है। अब यहाँ पर योग पूछा गया, योग दे रखा है आपको एक, तो अल्फा प्लस बीटा, योग क्या है तो अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा आपको -b/a। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1 दे रखा है, रख दीजिए। बी का मान यहाँ से उठाइए, क्या है k है, k रख दीजिए।
उसके बाद a का मान कितना है 1 है, 1 रख दीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, इक्वल टू k इक्वल टू 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, k इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है। तो अब यहाँ पर v बताएं अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इतना बार लिखे कि इसे याद हो जाए। आप देखेंगे c का मान कितना है, यहाँ से 6 है, a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा सीधा 6 आंसर हो जाएगा इसका। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यहाँ पूछा गया बहुपद नहीं है। तो आप देखेंगे कौन कौन बहुपद है, उसको काट दीजिए। ये बहुपद है, ये देखेंगे क्यू वाले टर्म है, ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखेंगे ये x है प्लस का 2/x है। अगर यहाँ एलसीएम निकालते हैं तो ये x हो जाएगा, एलसीएम इधर हो जाएगा, भाग देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये भी बहुपद है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है, क्यू वाले फॉर्म में नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है एक सवाल बहुपद है या नहीं है, ऐसे सवाल में 2 सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी का मान क्या, वही अल्फ़ा प्लस बीटा बोले a प्लस बी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस अगर b कहें तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ से उठाइए b का मान कितना है, माइनस ये माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा 9 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इस शून्यकों का योग पूछ रहा है यहाँ पर, तो योग पूछ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, योग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 8 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो इस 4 इज क्या करेक्ट आंसर, 4 क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे। देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x बराबर क्या लिख सकते हैं 5, या एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि एक बार प्लस का 5 एक बार माइनस का 5 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है x 3x प्लस 4 माइनस 5 का सरल रूप में घात होगा। यहाँ पर सिर्फ पावर पूछा गया कितना होगा, तो x है, उसके बाद 3x है, उसके बाद प्लस का 4 है, उसके बाद माइनस का 5 है। हमें घात पूछा गया था, किसी को मल्टीप्लाई से मतलब नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का ही घात चाहिए। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा इसका घात हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक हो तो 1 बाई अल्फ़ा और प्लस 1 बाई बीटा। ये क्वेश्चन VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2023 में पूछा गया, 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। हम हर साल के क्वेश्चन पर काम करते हैं, 10 साल प्रीवियस क्वेश्चन पर हम काम करते हैं बच्चों के लिए, इसलिए हमें पता है कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा अगर पूरा का पूरा सेशन देखते हैं। यहाँ क्या है 1 बाई अल्फ़ा है और प्लस क्या है 1 बाई बीटा है, 1 बाई बीटा है। अब यहाँ पर देखेंगे, आप बड़े प्यार से देखेंगे, अगर एलसीएम निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकाले, अल्फ़ा बीटा का तो अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया बीटा हो जाएगा, और फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से मान उठाइए और मान रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। उसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सी बाई यहाँ माइनस नहीं होता इसलिए माइनस लगा हुआ तो माइनस ही रहेगा, जब डिवाइड करेंगे क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 इज करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला प्रश्न है बहुपद 3y स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक हैं। अब यहाँ भी वही करना है आपको, 3y स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा 4 3 12 4 बार में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ये रूट में ट्रांसफर हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद प्रश्न है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, आप देखिए कभी पूछता रैखिक
समीकरण के बहुपदों की संख्या, शून्यकों की संख्या, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या, त्रिघात के लिए तो द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3, रैखिक के लिए 1। तो ये घात होता है, इसका पावर होता है। तो ये एक रैखिक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। अब यहाँ शून्यक पूछा गया। अब ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी शून्यक निकालने के लिए हम बताए थे कि 2 भाग में इसको खंडित कीजिए, यानी कि जब आप 8 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 4 होता है, फिर 2 से लगाते हैं 2 होता है। अब इसको 2 भाग में इस तरह सेट करना होता है कि जोड़ने घटाने के बाद -2 आए और उसी संख्या गुना करने के बाद माइनस का 8 के बराबर आना चाहिए। तो हम कितना रख सकते हैं, 4 2 का रख सकते हैं, यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 2 रख सकते हैं, माइनस का 4 प्लस का 2 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 शून्यक। देखिए 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसमें जब जो भी रहेगा सिंबल, वो सिंबल बदल करके नीचे में आएगा शून्यक में। तो सिंबल अगर ये माइनस में है तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में देखिएगा -2 और 4 वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन पर हम चलते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा देखते हैं। तो एक शून्यक पूछा गया है, तो 4 तो है नहीं लेकिन 2 है, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर -2 और 4 दोनों होता तब भी, या 4 भी होता तब भी सही होता। तो यहाँ पर -2 एक ऑप्शन दे रखा है तो एक ही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल 10 है तो के का मान क्या होगा। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अब यहाँ हमारे पास दे क्या रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, इंटू दे रखा है कितना 10 इक्वल टू, यहाँ देखेंगे C का वैल्यू कितना है, C हो गया 10, तो सीधा कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ भी 10 दे रखा है और गुणनफल है 10, और उसके बाद गुणनफल भी दे रखा है आपको, शून्यकों का गुणनफल 10 दे रखा है और के का मान पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ गलती मुझे लग रही है, यानी कि इसका मान 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी वास्तविक संख्या नहीं निकाला जा सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है, गुणनफल दे रखा है, गुणनफल 10 हो रहा है, यानी कि 10 बराबर 10 हो जाएगा। 10 बराबर 10 हो जाएगा तो या तो हम 10 के साथ जा सकते हैं या यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हमें के का मान अगर पूछा गया है तो यहाँ पर योग पूछता, तब जा कर के के का मान संभव होता। चलो हम के का मान निकाल करके दिखाते हैं आपको कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रॉन्ग टाइप है क्वेश्चन। तो यहाँ पर गुणनफल की जगह पर क्या देना चाहिए, योग देना चाहिए। तो योग का मान हो जाता है मेरे पास में 10, उसके बाद -b/a होता तो यानी कि k हो जाता, तो k इक्वल टू कितना हो जाता 10 हो जाता, तो 10 इसको सही लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या संभव नहीं है, यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न हमारा त्रिघात बहुपद x पावर 3 -4x के शून्यक है। तो x का पावर 3 -4 के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पर x पावर 3 है, उसके बाद कितना है -4x है। तो इसको हम x पावर 3 बराबर क्या कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं बिल्कुल। ये 3 पावर में से 1 पावर कट जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, अब 4 बच जाएगा। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्क्वायर उस पर ट्रांसफ़र होगा, स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ चला जाएगा, जब ये x स्क्वायर बराबर 4 आया, ये ट्रांसफ़र होगा इस पर, तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा, 2 बना देगा। तो प्लस माइनस 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 के गुणनखंड है। यहाँ पर गुणनखंड पूछा गया है, तो यहाँ पर वैसे ही निकालेंगे जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं बस। अब यहाँ देखिए हम इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, 3x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस का 10x है, प्लस का 3 है। अब यहाँ a गुने c करेंगे, 3 3 9 होगा, 9 का जब आप फैक्टर निकालने जाइएगा तो 3 3 से लगेगा, यानी कि 3 और 3। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 रख सकते हैं। यहाँ पर 3x स्क्वायर आपका सेम रहेगा, यानी हम दो भाग जो इसका करेंगे, तो 2 भाग करेंगे तो एक 9 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। आप खुद देखेंगे 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। हमें AC के बराबर 9 लाना है और जोड़ने घटाने के बाद 10 आना चाहिए। उसके बाद प्लस यहाँ पर 9x लिख लीजिए और प्लस का x लिख लीजिए, और लास्ट में कितना है, 3 है, 3 रखिए। इसमें से कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी x प्लस 3 आएगा, यहाँ भी x प्लस 3 आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेज यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए आप उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पर। अब अगला प्रश्न हमारा है, फिर से यहाँ पर शून्य ही पूछा गया, तो यहीं पर हम कर देते हैं इसको, 2 भाग तोड़ेंगे। 2 भाग तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
इसको उस सवाल को ऐसे भी बना सकते थे, 4 और क्या रखेंगे 1। अब 4 1 तो हम रख दिए, लेकिन ये दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा तभी जोड़ेंगे तो -5 होगा, और जब इसी को गुना करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, शून्य जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, प्लस में दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा x के पावर 3 - 3x स्क्वायर प्लस का 5x - 7 के शून्य को अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू गामा, तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है माइनस का dy होता है, बिल्कुल। अब यहाँ -dy होता है तो d का मान क्या है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद a का मान क्या है 1 हो जाएगा। तो अब बताएं क्या हो जाएगा, 1 से भाग देने के बाद 7 हो जाएगा। 7 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टोटल इसमें 70 क्वेश्चन लिया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन है, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नो बकवास है ना, कोई टाइम वेस्टेज वाला क्वेश्चन नहीं। एक बार देख लीजिए, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस चैप्टर से बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्टिव इस चैप्टर से कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर वेटेज रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, इसलिए अच्छी तरीक़ा से देखना है। x² - 4x + 4 तो शून्य पूछा गया, फिर से यहाँ शून्य पूछा गया, लेकिन एक शून्य पूछा गया। एक शून्य क्या, हम यहाँ पे एक शून्य को दोनों शून्य निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 और फिर 2, यानी कि 2 दूना 4, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2 शून्य का आया, 2 आया और फिर 2 आया। तो एक ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3x - 10 के शून्यक है। अब यहाँ पर जो शून्यक निकालेंगे तो फिर से वही काम करेंगे। यहाँ देखिए शून्यक निकालेंगे तो 10 है, 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, जो कितना आएगा आपका 5 और 2 में तोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना, मतलब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना देखना है कि घटाने के बाद 3 आ रहा है कि नहीं, माइनस प्लस बाद में सोचना है। अब इसको जब माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, तब घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 शून्य बन के तैयार हो गया और निकल गया। आप सीधा अप्लाई कर दीजिए, ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, -2 और 5, -2 5 या 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 माइनस का 2, इसमें दोनों माइनस है, ये 5 माइनस का 2 इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि p ऑफ x का घात 5 g ऑफ x का घात 2 है तो p ऑफ x और g ऑफ x का घात क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक दूसरे का अपॉन में दे रखा है। p ऑफ x का घात कह रहा है 5 है, 5 लिख दिए। उसके बाद g ऑफ x का घात कितना कह रहा है आपका 2 कह रहा है, 2 लिख दिए। सिंपल सी बात, 5/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का घात होगा। अचर बहुपद रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अचर पद का 0 हो जाएगा। अगला पद है 2x² - 4x, 2x² - 4x के यहाँ पर शून्य को होगा योग, फिर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा योग पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, योग है गुणनफल है, तो क्या होता है -b/a, तो b का मान क्या है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा। तो 2 इस क्या हो जाएगा, सही है, 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, द्विघात बहुपद x² 2025 का क्वेश्चन पूछा गया, x² माइनस का 9x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² तो सेम रहेगा, बराबर का 9x कर देंगे। अभी x से x कटेगा, एक तो x बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल 9 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो प्लस वाला 9 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर तो -9 + 9 दे रखा, यहाँ पर 0 माइनस का 9 दे रखा, प्लस का 9 वाला ही देखना, तो 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ये सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कब, PYQ 2025 का क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर ये सवाल है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b/a, अल्फ़ा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान b/a रखिएगा यहाँ पर। तो b का मान निकालेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, जिस ऑप्शन में दिखेगा बिल्कुल निशान लगाइए, -1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिव्यू करके पीछे करके देख सकते हैं आप। इसे x² और 81 है,
तो यहाँ पर क्या इतना करने की ज़रूरत है, आप रूट में निकालेंगे 81 प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो प्लस का 9 माइनस का 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा सी बाय, तो सी का मान हो गया 3, ए का मान हो गया 2, 3/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है द्विघात बहुपद का आलेख होता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है, पैराबोला होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि 3x² माइनस 5x माइनस 2 का शून्यक है। फिर से देखिए एक शून्यक पूछा गया है, दो शून्यक आप निकाल के देखिए, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, माइनस का 6 आना चाहिए, और उसके बाद कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 और 2 में टूटेगा। अब यहाँ पर सीधा 3 रखिए और यहाँ पे 2 रखिए। अब यहाँ देखना है कि हमें लाना क्या है, माइनस का 6 लाना है, और उसके बाद क्या लाना है आपको, माइनस का 5 लाना है। तो माइनस का 6 माइनस का 5 लाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे नहीं रख सकते, आप क्या रख सकते हैं, 6 और 1 का रखेंगे तो हो जाएगा। 6 1 का रखना पड़ेगा, तो 6 1 का रखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से माइनस का 6 रखेंगे और प्लस का 1 रखेंगे। आप बिल्कुल देखिएगा 6 में से 1 जाएगा तो -5 हो जाएगा, और -6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक शून्य 1 हो जाएगा, दूसरा शून्य माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन में -1 नहीं है, लेकिन डी को आप -1 बना सकते हैं। तो बिल्कुल 1 क्या होगा, -1 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बहुपद x² माइनस की x प्लस 12 के शून्यकों का योग 7 है। तो यहाँ पर पूछा गया, अब यहाँ देखिए ये सवाल बिल्कुल करेक्ट करके यहाँ पर दिया, k का मान पूछा गया, योग दे रखा है यानी कि 7 बराबर -b/a, यानी कि माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा k। तो इसमें तो कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं, k का मान कितना हो जाएगा, 7 बिल्कुल सही होगा। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे x² माइनस 6x प्लस k के शून्यक है। तो आप जो है कमेंट में जितना आपको सही हो रहा है उसमें आंसर आप लिखते जाएं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये इसका ऐसे बना था। उसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि हमें हौसला मिल सके और आगे भी अच्छे से अच्छे हम कलेक्शन लेके आ सके क्वेश्चन का। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक तो बनता है कि आप लाइक कीजिए। x² माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक है। अब यहाँ भी शून्यक पूछा गया, तो देखिए शून्यक कैसे हो जाएगा, यहाँ पर शून्यक आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 8 है तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 2 6। अब यहाँ कहेंगे 4 2 6, 4 और 2 का रखेंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 उसके बाद रखेंगे 2। अब यहाँ पर कहेंगे कि किसको माइनस किसको प्लस रखें, तो दोनों को आप माइनस रखेंगे तभी तो -6 आएगा जोड़ने के बाद, और उसके बाद गुना करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। तो 2 शून्य जो हो जाएगा 2 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 4 2 जिस ऑप्शन में होगा बिल्कुल सही होगा। 4 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 2 और 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग। यहाँ पे योग पूछा गया है, तो शून्यकों का अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर त्रिघात में है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदला है। क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का 4, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद है पूछा, वहाँ पूछा गया था बहुपद नहीं है। अब यहाँ बहुपद है तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात दिख रहा है आपको, x² माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा √5 बहुपद है। अगला प्रश्न है y, यहाँ पर सिर्फ घात पूछा गया, तो यहाँ पर पावर क्या होता है, जुड़ता है, अंदर में 2 पावर है, बाहर 1 पावर है मल्टीप्लाई में, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो पावर क्या हो जाएगा 3, उसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² bx प्लस c के शून्यक α² प्लस β² हो, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए α² प्लस β², ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन ध्यान रखना, α² प्लस β² फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस थोड़ा सा हम इसमें स्पेस ले रहे हैं जगह, फिर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा α² प्लस β² बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा
2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से सीधा सीधा मान उठाइए और मान को रखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर मान यहाँ पे खोजने जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का बी। उसके बाद ए का मान लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे हो जाएगा फिर माइनस का 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई, सी का मान सी ही रहेगा यहाँ पर, तो माइनस का बी, उसके बाद -2c। इस रूप में दे रखा है ऑप्शन कहीं, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस रूप में तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कॉमन लेके दे रखा है। अगर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का 2c हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस 2c किस ऑप्शन में दे रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 किस प्रकार का बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, बिल्कुल सही बात है, ये एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया तो द्विघात बहुपद है, पावर 2 आया तो द्विघात बहुपद है। अगला प्रश्न है, यदि ए ग्रेटर 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कैसा होगा। आलेख कैसा होगा ऑप्शन के हिसाब से, चलिए आप ऑप्शन में देखिए, परवलय होगा, अभी ऊपर में बताए थे कैसा होगा, परवलय होगा, लेकिन ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय होगा, नीचे की ओर होगा सरल होगा या वृत्त होगा, तो थोड़ा सा ऑप्शन में अप परवलय, डाउनवर्ड परवलय। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था वो देखिए, क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कैसा होगा। हाँ, जब 0 से बड़ा ए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऊपर की ओर परवलय होगा। अगला प्रश्न हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इस शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, फिर लिखेंगे सी बाई, सी का मान क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 3/2 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक है। फिर से यहाँ पर शून्यक पूछा गया, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप तोड़िएगा टुकड़ा कीजिएगा तो 3 और 2 में टूट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ 2 लिखिए। अब यहाँ 3 2 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे लाना क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लाने के लिए इसको प्लस इसको माइनस रखना होगा, -3 प्लस का 2 होगा, तो घटाने के बाद -1 हो जाएगा, गुना करने के बाद -6 हो जाएगा। अब शून्यक पूछ रहा है तो प्लस सिंबल चेंज कर देंगे, तो सिंबल चेंज करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, प्लस का 3 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद में x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6 के शून्य अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा और गामा, इसका मान क्या होता है, माइनस का d/a होता है। अब d का मान उठाइए, ये d का मान है, ये d का मान कहाँ है, लास्ट में d का मान होता है, तो पहला a का मान, दूसरा b का मान, तीसरा c का मान और लास्ट में d का मान हो गया, तो माइनस d/a, तो माइनस माइनस प्लस 6 और a का मान क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 और a का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद जिसके शून्यक आपको दे रखा है, शून्यकों 3 और 5 हैं, तो यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। 1 मिनट रुकेंगे, आप जवाब दीजिए जब तक इसको। अब यहाँ देखेंगे द्विघात बहुपद पूछा गया। अब ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन रिपीट रहता है, ये एक पैटर्न समझ लीजिए या क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे समझिए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ये पैटर्न पर निश्चित रूप से रहता है, इसलिए गौर से और ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए ये द्विघात बहुपद पूछा है तो एक फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर, बस इस बात को याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ एक्स प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये देखिए, ये जो दे रखा है एक अल्फ़ा का मान है, दूसरा बीटा का मान है, इसमें भी 2 तरीक़ा से पूछता है। एक कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है, यानी कि शून्यकों का योग 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल 5 है, तब तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देते 3 और यहाँ पर रख देते 5, फिर इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण निकल जाता है। लेकिन हमें अलग अलग दे रखा है, अल्फ़ा का मान 3 दे रखा है, अल्फ़ा का मान 3 है और बीटा का मान हो गया 5, तो यहाँ पे रखिए ये एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फ़ा के जगह पे 3 रखिए, प्लस बीटा के जगह पे 5 रखिए, फिर एक्स लगाइए, प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों का मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा। तो आप सीधा ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 15, किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, आप गौर से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 15, तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5x शून्यक है, यहाँ भी शून्यक पूछा गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5x, एक एक्स चला जाएगा, x बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो 0 5 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही होगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये 2 3 है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ए करेक्ट होगा। ये भी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है यदि p ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्य को तो अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताना क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा cy, तो cy यानी कि 4/2 काटेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है x का पावर 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 4 के शून्यक 2 है, तो अन्य शून्यक क्या होगा। एक शून्यक 2 दे रखा। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी सवाल क्या है 2025 का पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है, किसका मान x का मान। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है इक्वेशन में उसमें पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 दिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा अगला 4, तो देखिए 8 4 12 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं दे रखा, अन्य शून्य क्या होगा, तब तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर शून्य दे रखा है 2, यानी कि x बराबर कितना दे रखा है 2, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर रहना चाहिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा 2, x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको फिर आएगा गुणनफल, गुणनफल का फैक्टर कीजिएगा तो आपको निकलेगा, है ना। तो इस थोड़ा सा हम इस पर इतना जगह पर हम नहीं बना पाएंगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके लिए SW होमवर्क दे देता है। SW होमवर्क बता दिए कि x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल का गुणनखंड निकालिएगा, यानी कि शून्य की निकालिएगा, तो 2 शून्य का आपको इनमें से कोई भी दिख जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है y का पावर 4 माइनस 5y स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ पर घात पूछ रहा है कितना है, तो घात यहाँ पर बड़ा अक्षर में दिख रहा है आपको कितना 4, प्लस का 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस का 10 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 के शून्यक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 10, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ भी पूछा गया आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, तो यहाँ माइनस बी बाई, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6/1, तो बिल्कुल 6 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 58 नंबर में है। आज अभी तक 50 से ओवर क्वेश्चन हो गया। आप बताइएगा अपना स्कोर कि कितना आपका सही हुआ। अगर आपका इसमें से 40 प्लस भी अगर सही हुआ होगा तो फिर आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही दिशा में तैयारी हो रही है। अगर 40 से भी कम रहा है तब आपका तैयारी सही नहीं है। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ना कि समझ। मैथ प्रैक्टिस जितना आप कोई भी आपको समझा दे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आपसे जितना आप हो सके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मैथ में स्कोर कर सकते हैं अच्छा। उसके बाद है p ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, p ऑफ 1 है, यानी कि x के जगह पर कितना है, x का मान 1 है, इसमें रखिए 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 4, और इधर भी हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग कितना होगा। अब हम सिर्फ 10 कदम पीछे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस चैप्टर से। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई पैटर्न इस चैप्टर से बचा हुआ हो। प्रत्येक पैटर्न को टच किया गया है जो एग्ज़ाम से पूछा गया है, एक भी पैटर्न ऐसा नहीं जो बचा हुआ हो। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि चैप्टर वाइज जो MCQ करा रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और उसका आप पूरी तरह से लाभ उठा सकें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, माइनस बी बाई, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 1, यानी 2 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है 60 नंबर में, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर स्पर्श करता है तो शून्यक होगा। अब एक बिंदु पर सिर्फ ग्राफ स्पर्श करता है, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो क्या होगा, एक बिंदु पर करेगा अनगिनत हो जाएगा। अगला प्रश्न है
x² प्लस 8x प्लस 15 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर योग पूछा गया फिर, तो क्या हो जाएगा माइनस का b/a माइनस b/a यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। यहाँ पर पूछा गया फिर से शून्य। अब यहाँ देखिए 12 दूना 24 होता है, 24 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से लगाइएगा 12 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 बार में जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 3 बार में जाएगा, है ना, 3 बार में कटेगा। अब इसको सेट कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और उसके बाद 3, 8 और 3 का रख सकते हैं, 8 का और 3 का रखेंगे। यहाँ देखेंगे जब 8 3 की हम बात कर रहे हैं तो 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये आना चाहिए 24। अब यहाँ पर 2 भाग इसका कर रहे हैं, एक तरफ 8 हो गया, दूसरी तरफ कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें देखना है कि इसको प्लस में रखना होगा, इसको माइनस में रखना होगा, तभी माइनस का 24 आएगा और घटाने के बाद प्लस का 5 आएगा। तो शून्य का जो हो जाएगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 8 उसके बाद हो जाएगा 3। तो ये -8 और 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल पूरा का पूरा रॉन्ग है। तो याद रखेंगे -8 और 3 होगा। अगला प्रश्न हमारा है 3 - x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर 3 रहेगा वैसे ही, माइनस है, गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर ये माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, तो x² उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 तो सेम रह गया, उसके बाद माइनस x को x से गुना किया x² हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया 2 हो गया। सवाल में थोड़ा सा यहाँ देखें, सवाल है माइनस का x फिर है x प्लस का 2 है, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा 3 बना हुआ, 3 रहेगा, माइनस x को x से गुना करेंगे x² होगा, प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया अगर हम इसके इक्वेशन बनाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा x² माइनस x² और माइनस का 2x और उसके बाद हो गया प्लस का 3 हो जाएगा। पूछा है गुणनफल यानी कि c का मान c/a, तो c का मान क्या है 3 और a का मान क्या माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न है यदि x² प्लस mx प्लस 4 के शून्यक समान हो तो m का मान क्या होगा। तो m का मान यहाँ पर क्या होगा, शून्यक समान है, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपको, ए यहाँ पर सवाल में हम सिर्फ एक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये चैप्टर का फार्मूला नहीं लगता है, ये चौथा चैप्टर लगता है। यानी कि जब हम विवेक्टर निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, तो उसमें डी वाला फार्मूला लगाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहाँ देखें d इक्वल टू बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा m, तो यहाँ हो जाएगा m का स्क्वायर, उसके बाद 4 इंटू a का मान कितना हो गया 1, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद हो गया आपका c का मान कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ सिंपल है m² हो गया और उसके बाद बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 के जब रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो एक सवाल चौथा चैप्टर से यहाँ पर आ गया है। उसके बाद है x² माइनस 121, तो यहाँ पे शून्य क्या होगा, x² बराबर क्या लिखिए 121 लिखिए, स्क्वायर ट्रांसफर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा 121, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिख रहा है प्लस माइनस 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c/, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है रैखिक बहुपद की शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 1 होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात में 2 त्रिघात में 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न p ऑफ x² माइनस 10x प्लस 10 के शून्यक हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी फिर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 का निकालेंगे, तो यहाँ पर -5 और -2 रखेंगे तो 7 होगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही होगा। ऐसे सवाल आप बना चुके हैं ऊपर। अब ये x² है, उसके बाद क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। अब ये रूट में चला जाएगा, रूट में जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 20 हो जाएगा प्लस माइनस का। जब 20 का फैक्टर निकालते हैं 2 गुना 4 4 5 20, यानी कि 2 रूट कह सकते हैं 5, तो प्लस का 2 रूट 5 माइनस का 2 रूट 5 प्लस का 2 रूट 5 माइनस का 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है
यदि अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 के शून्यक हो, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, वहाँ पे प्लस पूछा गया, यहाँ माइनस पूछा गया, ये सवाल एक बार और ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस का अंतर है। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर बात करें तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, उसके बाद फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा सी का मान कितना हो गया आपको, वो माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा 10। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 इस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट में अवश्य दें ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो और फिर से हम अच्छे सेशन के साथ में आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। थैंक्स फॉर